हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम काफी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। क्या आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं? ठीक है। आज मैं आपकी क्लास थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे कहीं अर्जेंट काम से जाना है। ठीक है भाई। वो आपको इंस्टाग्राम पे पता लग जाएगा अगर आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर देते हैं तो। जी, शुरू करें। तबीयत खराब है भैया, जुकाम खांसी बुखार है, पर मैं थोड़ा महाराणा प्रताप के खानदान से हूं तो खड़ा रहता हूं। ये बताइएगा। बोला है, यदि दो संख्याएं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से हर एक को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल R1 और R2 प्राप्त होते हैं। R1 प्लस R2 बटे R2 का मान क्या होगा? बच्चों, ये सवाल 2021 के CHSL के पेपर में आया था। सवाल काफी आसान है मेरे प्यार भाई। देखो कितने बच्चे इस सवाल को कर सकते हैं, क्या आप कर लोगे? बोला है, जब 5 की पावर 16 को 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर जो आता है वो R1 होता है। आप मुझे बताओ क्या आएगा रिमाइंडर? भाई, जब 5 को भाग करूंगा 6 से, रिमाइंडर आएगा -1। और -1 की पावर अगर आप इवन करेंगे बच्चों, -1 की पावर आप इवन करेंगे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं? इसी तरीके से 5 की पावर 25, 5 की पावर 25 को अगर भाग किया जाए 6 से तो सवाल में बोला गया कि रिमाइंडर R2 आता है मेरे प्यार भी। तो R2 क्या होगा? बच्चों, जब 5 को भाग करते हैं 6 से तो रिमाइंडर -1 आता है, लेकिन -1 की पावर जब ऑड करेंगे तो रिमाइंडर -1 हो जाएगा ना। -1 को अगर मैं पॉजिटिव में कहूं मेरे प्यारे भाई, -1 को पॉजिटिव बनाना है तो डिविजर 6 ऐड कर देंगे 5, तो 5 आ गया। इसका मतलब R1 का मान 1 है और R2 का मान 5 है। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो R1 प्लस R2 बटे R2 पूछा है। R1 का मान 1 है बच्चों, R2 का मान मेरे प्यारे भाई यहां से 5। आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और बटे R2 कितना है मेरे प्यारे? 5। तो 6/5 इस सवाल का आंसर है स्टूडेंट, डी ऑप्शन। अरे जीरो नहीं होगा गधो, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लेना होता है फाइनल आंसर में यार। ये निगेटिव रिमाइंडर तो आपकी केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए, आंसर कभी निगेटिव नहीं बताते। हद पागल आदमी हो। CHSL का सवाल है, ये सवाल भी नहीं करोगे तो क्या करोगे आप जीवन में? अगला करिएगा प्यारे बच्चों। बोला है, जब 2 की पावर 18 -1 को 9 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? यह सवाल SSC GD के पेपर में आया बच्चों 2022 में। GD में भी काफी अच्छे सवाल आ रहे हैं, ये बताइएगा बच्चों कौन करेगा। बोला है, जब 2 की पावर 18 -1 को 9 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? अब देखो, भाग दे रहे 9 से, तो बच्चों ये 2 है ना। क्या आप 2 को 9 की +-1 फॉर्म में लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब 8। तो 2 की पावर 18 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब उसकी होल पावर 6। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 की होल पावर 6। और थोड़ा दिमाग लगाया करो, हर बात को गधों की तरह लिख के मत समझाने। ठीक है भाई। अब जब मैं 8 को भाग दूंगा 9 से, जब मैं 8 को 9 से भाग दूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा? -1। -1 की पावर इवन करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 आएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। जब मैं 1 को भाग दूंगा 9 से तो रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 -1 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 0। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 0 आएगा। बी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। तो 2 की पावर 18 -1 को अगर 9 से भाग दिया जाए बच्चे तो रिमाइंडर 0 होगा। आसान सवाल था, ये करेगा। काफी सवाल बच्चों अब आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं, जरा करेंगे प्यारे स्टूडेंट क्या आंसर है इन सभी सवालों के। मैंने कल ही बता दिया था कि आपके पेपर में जो सबसे ज्यादा सवाल अगर किसी कंसेप्ट पे आते हैं तो इसी पे आते हैं जिसमें आपको +-1 का इस्तेमाल करना पड़ता है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के सवाल भी लिए हैं और कुछ सवाल मैंने अपनी तरफ से क्रिएट करके भी दिए हैं आप लोगों को। बताओ, कल का लेक्चर पढ़ के आओ नीतीश।
बचा पूछा नंबर सिस्टम की क्लास और कितने दिन चलेगी। देखो नंबर सिस्टम में जितनी चीजें हैं ना, अगर उन पे एक एक क्लास भी करवाई जाए तो भी 20 दिन हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस, एपीजीपी एचपी, संख्याओं वाले सवाल, फ्रैक्शन वाले सवाल, ठीक है भाई, कंपैरिजन बड़ा छोटा मेरे दोस्तों, मिसलेनियस क्वेश्चंस, उसके बाद संख्याओं वाले सवाल हो गए, ये हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया, संख्याएं बीच में कितनी संख्याएं पड़ेंगी वो, तो मेरे दोस्तों 15 चीजें होंगी। अगर एक एक क्लास भी हो ना तो भी कम से कम 15 दिन हो गए। और ध्यान, और यूनिट डिजिट, ये सारे नंबर सिस्टम में आते हैं और ये ऐसे टॉपिक है कि एक क्लास से कम में इनको समझाया नहीं जा सकता, और आपकी बुद्धि इतनी कम है कि एक क्लास में आप समझ नहीं सकते, तो कम से कम हर इस पे 2-2 क्लास तो होंगी। आप मुझे बताओ कि आप अगर मेरी तरह टीचर बन जाओ तो ये जो 15 चीजें मैंने आपको गिनाई हैं, आप इनको कितने में सिखा दोगे आप कमजोर बालकों को। यूनिट डिजिट, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी रूल, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, फ्रैक्शन, संख्याओं वाले सवाल है भाई। ये सब कैसे बताइएगा, आप सोचो खुद। सिलेबस एसएससी का बहुत बड़ा है, बेशक आसान है बट सिलेबस बहुत बड़ा है, और आप केवल प्री नहीं पढ़ रहे हो, आप प्री प्लस मेंस दोनों चीजें पढ़ रहे हो एक साथ। हम कोई मशीन थोड़ी ना है, और आप इतने तेज भी नहीं हो कि मैं खटाखट 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 बोलता जाओ, आप तुरंत समझते चले जाओ। ऐसा होता तो बात ही क्या होती। प्री प्लस मीन्स एक साथ हम पढ़ रहे हैं। जी, फाइंड द रिमाइंडर बताइए बच्चों। आपको अगर छोड़ छोड़ के पढ़ना है तो आप मुझे बता दो, मैं छोड़ छोड़ के पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, कि सर अपने हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ा दो, बाकी छोड़ दो, सब ऐसे काम चलाऊ करवा दो, तो काम चलाऊ करवा दूंगा। लेकिन फिर आप मुझसे ये मत पूछना कि सर ये चीज नहीं आ गई, आपने नहीं बताई थी। वो पूछने का अधिकार नहीं है फिर आपको, क्योंकि मैं तो गारंटी लेके पढ़ाता हूं कि मैंने जो पढ़ा दिया वो संपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप प्रीवियस ना भी लगाएं, केवल शीट भी कर ले, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी 100% स्कोर के साथ। देखिए पहला, 59 की पावर 637 को 58 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 59 को जब भाग करेंगे 58 से, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 1 की पावर 637 करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है मेरे दोस्तों 1 है। ये वाला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, 96 की पावर 132 को भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 96 को जब भाग करेंगे 97 से, रिमाइंडर आएगा -1, और -1 की पावर 132 इवन करेंगे तो इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। क्लियर है। देखिएगा, 181 की पावर 753 को 182 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 181 को जब आप भाग करेंगे 182 से, रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर जब आप ऑड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन ऑप्शन में आंसर -1 नहीं होगा, -1 में आप डिवीजर 182 ऐड करेंगे 181, तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो 181 होगा। समझ में आ गया। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया। ये बताइएगा, डी ऑप्शन, 257 की पावर 1008 को 64 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर होगा। तो वे 64 से भाग करेंगे 257 को, 64 चौका 256, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 इस सवाल का आंसर आएगा। इसके बाद 471 की पावर 344 को 118 से, 471 को जब 118 से भाग देंगे तो 118 चौका 472, 118 चौका 472 होता है। 472 से 471 एक कम है, रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर इवन करेंगे यानी कि 1, तो इस सवाल का आंसर भी 1 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर, ये बताइएगा।
494 की पावर 139 को 99 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा बच्चों, जवाब दीजिएगा। अब देखो 494, मैं बात जानता हूं कि 99 का अगर 5 बार पहाड़ा करोगे तो 99 पंजे होता है 495, 495। क्लियर, आप बोलोगे जी सर ये 494 है, 99 पंजे 495 होता है, 494 कितना एक कम है, तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर बच्चों ऑड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, -1 आएगा। लेकिन -1 नहीं होगा ऑप्शन में, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 में 99 ऐड करेंगे 98, तो 98 इस सवाल का आंसर है। -1 में 99 ऐड करेंगे 98, तो इस सवाल का उत्तर 98 होगा। ये बताइएगा लास्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है मेरे प्यार भी, करो बच्चों। ये 7 की पावर 84 को 342 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। क्या आप मेरे प्यार भी 7 को 342 की +-1 फॉर्म में बना सकते हो। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 का क्यूब 343। मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि 7 का क्यूब 343। देखो 84 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 28 तिया 84, 28 तिया 84। आप बोलोगे जी सर इसको भाग करना है 342 से। काफी बेसिक सवाल है बच्चों, आप ये बात अच्छी तरीके जानते हो कि 7 का क्यूब है 343। 7 का क्यूब कितना है मेरे दोस्तों, 343। अगर मैं 343 को भाग करूं 342 से तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों, 1। और 1 की पावर 28 करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। 1 इस सवाल का आंसर है। आप बोलोगे हां जी सर समझ पाए, एक पैसे का इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सर आपने हमें सिखाया, धन्यवाद आपका। आगे बच्चों हम चलेंगे यहां पर अब नेक्स्ट सवालों की तरफ। सवाल काफी सारे आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। गोरे गोरे बाल को बताओ जी इन सवालों का क्या आंसर होगा। पहला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई यहां पर, सही से हो जा बेवकूफ। ये ए बताइए जल्दी से। हाँ जी भानु, 13 की पावर 658 को 168 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। देखो क्या आप नहीं सोच सकते मेरे प्यारे भी, लॉजिकली सोचो मेरे दोस्तों। 13 होता है मेरे प्यारे भाई, 13 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। मुझे ऊपर कैसे भी जो आपका डिनोमिनेटर उसकी +-1 फॉर्म बनाना है भाई। 13 का स्क्वायर 169 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 13 का स्क्वायर उसकी होल पावर 329, 329 दूनी 658, इसको भाग करना है 168 से। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों 13 का स्क्वायर क्या है, 13 का जो स्क्वायर है वो है 169। अगर मेरे प्यार में 169 को भाग करूंगा 168 से, रिमाइंडर क्या आएगा 1। 1 की पावर कुछ भी करो तो 1। पहले सवाल का आंसर तो 1 आ गया, ये आसान सी बात है। ठीक है भैया, बी ऑप्शन बताइएगा। 2 की पावर 331 को 63 से भाग देने पर क्या ऑप्शन आएगा। अब देखो 63 मेरे प्यारे भाई, यह 2 की पावर 331। तो आप ये बता सकते हो मेरे प्यारे भाई कि 63 के +-1 में आपको बनाना है। मैं जानता हूं कि 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 64। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 6 64 होता है, 64 63 से एक ज्यादा है, 2 की पावर 6। जब मैं 6 से भाग करूंगा 331 को तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 क्या बच जाएगा, 2 की पावर 1 बच जाएगा बच्चों। क्लियर है, 6 गुणा 55 330 होता है ना, 331 है। इसको भाग करना है बच्चों 63 से। आप बोलोगे हां जी सर। अब बच्चों 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 की पावर 6 हो गया स्टूडेंट 64। तो आपको कैसे भी करके न्यूमरेटर की पावर में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का +-1 बनाना है। सवाल सॉल्व हो गया भाई। 64 को भाग देंगे 63 से, रिमाइंडर 1 आएगा। 2 की पावर 1 को जब भाग देंगे 63 से, रिमाइंडर 2 आएगा। तो 1 गुणा 2 यानी कि 2। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर होगा वो 2 होगा। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं आया हमें। ये वाला बच्चों आप मुझे सवाल बताएंगे, सी नंबर बताओ जल्दी से करो। 7 की पावर 656 को 400 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 400 से बताइएगा जल्दी से।
7 की पावर 656 को 400 से भाग देने पर, देखो 400 के प्लस माइनस 1 फॉर्म आपको बनानी है, बन पा रही है क्या? नहीं बेटे, 7 की पावर 4 मैं जानता हूं, 7 का क्यूब तो 343 होता है, कोई फायदा नहीं, 7 का स्क्वायर 49, लेकिन 7 की पावर 4 होता है 2401, और 2401 जो है वो 400 से, 2401 को जब मैं 400 से भाग दूंगा एक आएगा रिमाइंडर। बहुत सही, सेट हो गया, सारी चीजें सेट। 7 की पावर 656 को ऐसे लिखा जा सकता है, 7 की पावर 4, अभी 4 एकम 4, 4 6 24, 4 चौक 16, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, इसको भाग देना है मुझे 400 से। ये बात सभी को क्लियर हुई? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हुई। बच्चों में ये बात जानता हूं कि 7 की पावर 4 होता है बच्चों 2401, 7 की पावर 4 क्या होता है बच्चों? 2401। अगर मैं 2401 को 400 से भाग दूंगा तो 400 छिक्का 2400 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 की पावर कुछ भी करो 1। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर है 1 आएगा। ठीक है भाई, जिसको समझ में ना आ रहा हो ये लेक्चर बंद कर दो, कल का लेक्चर देखो दोबारा से, तुम पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये भी तो बालक है जो कैसे कर रहे हैं। अगर 100 में से 98 बालक खुद से कर रहे हैं बराबर बराबर, तो बाकी 2 क्यों मर रहे हैं? वो क्यों पढ़ के नहीं आए कुछ भी? भाड़ में जाओ, वो लोग पढ़ोगे नहीं तो ऐसे में घुस जाओ, कटोरा और ले लेना हाथ में, मैं दे दूंगा वरना। ई नंबर करेंगे, 9 की पावर 515 को 730 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? अगर 100 में से 98 बालक कर रहे हैं तो बाकी 2 क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों पढ़ के नहीं आए घर से, मुंह उठा के आ गए मत सड़ी शकल लेके, ऐसे में घुस जाओ, वो कटोरा ले लो हाथ में, पढ़ो वरना बिल्कुल मत पढ़ो। 9 की पावर 515 को 730 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बताइए जल्दी से। देखो आप एक बात जानते हो, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये, कि क्या 9 को आप लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई? 9 का क्यूब 729 होता है मेरे प्यारे भाई, तो 515 को क्या 729 जो होता है वो 730 से एक कम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 9 का क्यूब, 3 से जब मैं 515 को भाग करूंगा तो 3 एकम 3, अभी 3 एकम 3, 2 3 7 21, 3 एकम 3, बचेगा मेरे दोस्तों यहां से 9 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ जाएगा, और अपॉन में 729। क्लियर है? समझ में आया? 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 9 का क्यूब होता है 729, ये 729 आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और 9 का स्क्वायर है 81। क्लियर? अब अगर मैं 729 को भाग दूंगा 730 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1। 729 को 730 से भाग दूंगा, रिमाइंडर -1 आएगा। -1 की पावर ऑड करेंगे कितना आएगा? -1 आएगा। 81 को जब मैं भाग दूंगा 730 से, रिमाइंडर आएगा जो बच्चों 81, और -1 गुणा 81 यानी कि माइनस का 81 आ गया मेरे प्यारे भी, रिमाइंडर माइनस का 81। अब -81 तो रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा? -81 में 730 ऐड कर देंगे मेरे प्यारे भाई, तो पहले 80 कर लेते हैं, 650, 50 30 80, तो यानी कि मेरे प्यारे भाई 649 इस सवाल का आंसर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 649 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बताओ मजा आया कि नहीं आया? 649, तो ए ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो 649 होगा। ये वाला बताइएगा मेरे प्यारे भाई, आपके सामने जो है एफ नंबर सवाल है। देखो यहां पे ना 31 की पावर 31 और उसकी भी पावर 31 है, इसको भाग करना है 32 से, रिमाइंडर क्या आएगा? देखो बच्चों ये क्या है, 31 एक ऑड नंबर है, ऑड की पावर ऑड, ऑड होता है मेरे दोस्तों, ऑड संख्या है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों अगर घबराना नहीं ऐसे सवालों को देख के, अगर आप 31 को भाग करते हैं 32 से तो रिमाइंडर आता है -1। -1 की पावर ऑड, ये बच्चों -1 की पावर ऑड करेंगे -1 आएगा, या फिर मेरे दोस्तों आप डिवीजर ऐड कर दिए गए 32, तो क्या आ जाएगा सवाल का आंसर? 31। तो 31 इस सवाल का आंसर होगा। समझ पाए जी? ये बताइएगा मेरे दोस्तों, आपके सामने सवाल है एच और
बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। 143 की पावर 113 को 28 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। भाई साहब जवाब दो। तो आप कहोगे सर बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। भाई 143 की पावर 113, मुझे इसको 28 से भाग करना है। तो अगर मैं 143 को 28 से भाग दूंगा, 143 को 28 से क्या चला जाएगा, 28 पंजे 140, 140 चला जाएगा, 28 पंजे 140, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अगर आपने नंबर की पावर 113 किया तो रिमाइंडर की भी पावर 113 हो जाएगा, ये बचेगा रिमाइंडर। अब 28 से भाग करने पर ये तो रिमाइंडर आएगा नहीं, इसको वापस 28 से भाग करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, दोबारा 28 से भाग देना पड़ेगा। अब क्या करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप ये कहोगे सर भाई साहब क्या प्लस माइनस वन फॉर्म बना सकता हूं। आप बोलोगे सर 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब 27 होता है। 3 की पावर 113 को ऐसे लिख सकते हो, 3 का क्यूब है भाई, 113 को भाग करेंगे 3 से तो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, बचेगा 3 का स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई, 37 थी 111, 111 प्लस 2 113, मुझे इसको भाग करना है 28 से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये बात आपको समझनी चाहिए थी कि 3 का क्यूब 27 हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया बच्चों 9। 3 का क्यूब हो गया मेरे प्यारे भी 27 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब अलग अलग भाग करो। अगर मैं 27 को भाग करूंगा 28 से तो रिमाइंडर क्या आएगा -1, -1 की पावर ऑड करेंगे -1 आएगा। 9 को भाग करूंगा 28 से, रिमाइंडर क्या आएगा 9, तो -1 गुणा 9 आएगा -9। तो रिमाइंडर बच्चों माइनस का 9 आ गया। अगर रिमाइंडर माइनस का 9 आ गया मेरे प्यार भी, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, डिवीजर ऐड करेंगे 28, -9 में 28 कर ऐड करेंगे 19। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों 19 आएगा, 19। वो तो मजा आया कि नहीं, 19 इस सवाल का आंसर था। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी बच्चे समझ पाए हैं। सवाल नंबर आई को आप खुद से ट्राई करेगा। आई को मैं आपको के बताता हूं, ये और बताता हूं, एक और सवाल करो। 5 की पावर 149 को 126 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो क्या 5 को लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान सुनेगा। अच्छा इसको आप खुद से ट्राई करना है, 125 में आप करके कर लोगे, 5 का क्यूब 125, ये आसान है। ये वाला थोड़ा अच्छा है, आई वाला बताता हूं, ये वाला बताता हूं जी आपके सामने। ये जी ये बताइए जरा, 32 की पावर 32 को 7 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा बच्चों, जवाब दो। 32 की पावर 32 को 7 से, तो अगर आप 7 से भाग देंगे, 32 को जब 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, 28 चला जाएगा, क्या बचेगा 4, 4 की पावर 32 बचेगा मेरे प्यारे। मुझे इसको भाग देना है 7 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हालांकि यहां पर अब फॉर्मेट थ्योरम भी लग जाएगी, ये फॉर्मेट थ्योरम से भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। 7 चौक 28, 28 चला जाएगा, बचेगा 4, 4 की पावर 32 को वापस 7 से भाग करेंगे। क्या 4 को नहीं लिख सकते आप 7 के मल्टीपल में, भाई 4 का स्क्वायर 16 होता है, नहीं बनेगी बात। 4 का क्यूब होता है 64 और 64 7 से भाग दे के एक रिमाइंडर देता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 का क्यूब उसकी होल पावर 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, मुझे इसको भाग देना है 7 से, ऐसे लिख सकता हूं भाई 30 और 2 32 होता है ना, 4 का क्यूब उसकी होल पावर 10 दिया 30 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब आ गया मेरे दोस्तों यहां पर 64, 4 का क्यूब ये कितना आ गया मेरे दोस्तों, आपका 64 आ गया। बच्चों आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझे। अगर आप 64 को भाग दोगे 7 से, रिमाइंडर क्या आएगा, 7 राम 63, एक रिमाइंडर आएगा। 16 को भाग दोगे 7 से, 7 चौका 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 2, तो 1 गुणा 2 कितना आ गया 2। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो 2 आएगा। समझ गए, यस और नो। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। चलो ये वाला आप करके बता दो, जे नंबर बताइए जरा, जे नंबर और करके बता दो आप, ठीक है। प्रीवियस ईयर सवाल है वाला, 2 की पावर 68 को 33 से भाग देने पर क्या आएगा शेषफल। 2 की पावर 68 को,
तो भाई क्या आप 2 की पावर 5 में लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई? आप कहोगे सर 2 की पावर 5 होता है जो है 32। क्योंकि मेरे प्यारे भाई 32 जो वो 33 से एक कम है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 और उसकी होल पावर 13। बचेगा 2 का क्यूब मेरे प्यारे भाई, क्योंकि 13 पंजे 65 और 3 68 होता है। इसको भाग करना है 33 से। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। 2 की पावर 5 क्या होता है मेरे प्यारे भी? तो आपका जवाब होगा सर 32। अब सुनो, 2 का क्यूब को क्या लिख सकते हो आप? 2 के क्यूब को लिख सकते हो आप 8। अगर आप सुनने की कोशिश करो, अगर आप 32 को भाग करेंगे 33 से, 32 को अगर आप 33 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर ऑड करेंगे तो -1 आएगा। 8 को जब भाग करेंगे 33 से, रिमाइंडर आएगा 8। तो ये आया जी -8। आप बोलोगे जी सर अब 33 से भाग करने पर रिमाइंडर -8 तो आएगा नहीं, इसमें वापस आप 33 ऐड करोगे, डिवीजर ऐड करोगे, -8 में 33 ऐड करोगे 25। तो सवाल का जो आंसर है वो 25 आएगा। समझ पाए? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, आपने तो किले खड़े कर दिए। इसी बात पे तालियां। तो ये सब सवाल आप कर लोगे। अब मैं आपके सामने स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा। ये बताओ एल और एम, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। करो। सवाल है 153 की पावर 153 प्लस 153 को 154 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? तो बच्चों अलग अलग भाग करो। अगर मैं 153 को भाग देता हूं 154 से, रिमाइंडर क्या आता है? -1। 153 को 154 से भाग दूंगा, रिमाइंडर -1 आएगा। -1 की पावर ऑड करूंगा -1, -1 की पावर ऑड करूंगा -1। 153 को भाग दूंगा 154 से, रिमाइंडर क्या आएगा? एक -1 आएगा। तो -1 प्लस -1 यानी कि -2। तो इस सवाल का आंसर -2 आएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 154। -2 में 154 ऐड करेंगे 152। तो 152 इस सवाल का आंसर होगा, 152। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, अब एम नंबर सवाल करो। 88 की पावर 89 प्लस 26 को 89 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? अलग अलग भाग करो। 88 को अगर आप 89 से भाग दोगे, रिमाइंडर आएगा -1, एक कम है। -1 की पावर ऑड करेंगे -1। 26 को 89 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 26। बीच में प्लस है तो -1 प्लस 26 यानी कि 25। तो रिमाइंडर 25 आएगा बच्चों। यही सवाल का आंसर है। क्लियर? ये बताइएगा बच्चों, 68 की पावर 67 -1 को 68 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? देखो 68 की पावर 67 को अगर 68 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। भाई 68 की कुछ भी पावर करो, उसको 68 से भाग देंगे पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है ना? किसी भी 68 की पावर 67 का ही एक फैक्टर 68 है, किसी भी संख्या को उसके फैक्टर से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 होता है। 1 को जब 68 से भाग देंगे, रिमाइंडर आएगा 1। तो 0 -1 यानी कि -1 आया। -1 में ये 68 ऐड कर देंगे 67। इसका जो आंसर है वो 67 होगा भैया, 0 नहीं होगा, गलत कर रहे हैं आप। अगला सवाल, मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे बिना किसी तकलीफ के। तकलीफ अब आनी भी नहीं चाहिए। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का आंसर। 43 नंबर बच्चों करो। मनाओ।
77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर हम भाग करें अलग अलग, 77 को भाग करेंगे 78 से, रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर ऑड -1। 77 को भाग करेंगे 78 से, रिमाइंडर आएगा 77। तो 77 -1 यानी कि 76 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। आसान था ये वाला सवाल। आगे ये बताइएगा 44 नंबर करो। 19 की पावर 19 प्लस 20 को 18 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इसको 18 से डिवाइड करें। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल करवा रहा हूं, अभी आया था पेपर में। अगर आप 19 को भाग देंगे 18 से, रिमाइंडर आएगा 1। 1 की पावर 19 करेंगे 1। 20 को अगर आप भाग देंगे 18 से, रिमाइंडर आएगा 2। 18 कम 18 2 बच जाएगा, तो रिमाइंडर आएगा जी 1 + 2 यानी कि 3। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर। ये बताइएगा दोस्तों 45 नंबर सवाल, देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। बनाइए बच्चों। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 2018 के मेंस का सवाल है, एज इट इज। बनाओ बच्चों। सवाल में ये बोला है, देखो इस एक सवाल में दो अलग छोटे छोटे सवाल मिक्स किए गए हैं। बोला यदि 3 की पावर 61284 को 5 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर सॉरी शेषफल x बचता है। यदि 3 की पावर 61284 को 5 से भाग देते तो शेषफल x बचता है। यदि 4 की पावर 96 को 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर y बचता है। 2x माइनस वाई का मान क्या है? सुनो देखो, 3 की पावर 61284 को जब 5 से भाग दिया जाता है मेरे प्यारे भाई तो रिमाइंडर आता है x। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। और जब 4 की पावर 96 को 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है y। तो पहले आप मुझे x और y की वैल्यू बताओ। देखो यहां तो मेरे प्यारे भाई फॉर्मेट थ्योरम लग जाएगी। फॉर्मेट 5 एक प्राइम नंबर है। फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी भी संख्या को 5 से भाग करते, 5 एक प्राइम नंबर है, अगर आप 3 को 5 से भाग करते हैं तो अगर पावर 4 हुआ तो रिमाइंडर 1 आएगा, अगर पावर 1 कम हुई तो रिमाइंडर 1 आएगा। यहां जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है, ये जो नंबर है 4 का मल्टीपल है, 21 चौक 84, यानी कि या तो पावर 4 होती है या 4 का मल्टीपल होगी, रिमाइंडर 1 आएगा। तो x का मान 1 आ गया मेरे प्यारे भाई। यहां से बच्चों x का मान कितना आ गया? 1। अरे गधो 3 नहीं आएगा, 1 आएगा कचरा लोग। अरे फॉर्मेट वर्मेट सब भूल गए क्या? अरे 5 एक प्राइम नंबर है, 3 को अगर 5 से भाग करेंगे, पावर अगर 1 कम होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ये फॉर्मेट ने बताया, फॉर्मेट ये कह के मरा था। या तो पावर 4 होनी चाहिए या 4 का कोई मल्टीपल होनी चाहिए, रिमाइंडर 1 आएगा। यहां ये जो पावर है वो 4 का मल्टीपल है तो रिमाइंडर आएगा 1। तो x का मान 1 आ गया। अब y का मान बताओ। देखो ये एक स्पेशल केस है बच्चों। 4 की पावर 96 को 6 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या होगा बताइएगा प्यारे भाई। देखो 4 की आप कुछ भी पावर करो मेरे दोस्तों, 4 की आप कुछ भी पावर करो, एनीथिंग। एन मतलब एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेना बेटा पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ऐसा नहीं कि दशमलव में लेने लगे। 4 की आप कुछ भी पावर करो, अगर आप उसको 6 से भाग करोगे तो हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा। आप इसको थ्योरम से भी निकाल सकते हो, पर आपको इसको सीधा ध्यान रखना है, बड़े बड़े सवालों में इसका इस्तेमाल होता है। 4 की पावर कुछ भी आप करिए, उसको अगर आप 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। करके देख लो। 4 की पावर अगर 2 हो, 6 से भाग करोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, रिमाइंडर 4 आएगा। 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64, 64 को 6 से भाग करेंगे, 6 दूसाम 60, रिमाइंडर 4 आएगा। आप कुछ भी कर लो, रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4 की एनी पावर आप चढ़ाइए, अगर आप उसको 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यस रचित। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू शुड रिमेंबर दिस।
ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर कि 4 की कुछ भी पावर करेंगे और आप उसको 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर मेरे प्यारे भाई 4 होगा। अब ये भी है कि भाई 10 की पावर n को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा, बताओ जल्दी से। अगर 10 की पावर n को 6 से भाग दूं तो क्या रिमाइंडर आएगा, ये पूछ लिया जाए आपसे। तो भाई यहां भी 4 ही आएगा दोस्तों। अगर मैं 10 को भाग दूंगा 6 से, 6 कम 6, रिमाइंडर बचेगा 4, 4 की पावर n। 4 की पावर n को वापस 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो यहां पर भी मेरे दोस्तों रिमाइंडर 4 ही होगा, क्योंकि 10 को मैं जब 6 से भाग दूंगा रिमाइंडर 4 आएगा, और 4 की पावर कुछ भी हो उसको 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 4 ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पर भी तो सेम है, 4 की पावर 96 को 6 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। x का मान 1 है, y का मान 4 है बच्चों। आपसे 2x माइनस वाई पूछा है तो 2 एकम 2, y का मान 4 है, 2 माइनस 4 यानी कि -2 इस सवाल का आंसर है। तो मेंस में कभी कभार ऐसा होता है कि प्यारे भाई जब दो छोटे छोटे सवालों को मर्ज करके पूछ लेता है मेरे प्यारे बच्चों। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे और ये वाला कंसेप्ट समाप्त हो गया, निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट समाप्त हो गया मेरे प्यारे भाई। अब सब लोग खुशी मना सकते हैं। हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब अगले कंसेप्ट की तरफ आपको काफी मजा आएगा मेरे प्यारे भाई अगले कंसेप्ट में। जी बच्चों, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम। यूलर बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन थे। जैसे न्यूटन फिजिक्स में हर जगह आता है ना, है भाई, न्यूटन फिजिक्स के हर एस्पेक्ट में है, वैसे यूलर मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में इसकी थ्योरम मिल जाएगी। कैलकुलस में, नंबर सिस्टम में, एलजेब्रा में, मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में, हर जगह इनका योगदान है यूलर्स। तो यूलर्स ने रिमाइंडर के बारे में भी एक थ्योरम दी थी, वो मैं आपको समझाऊं। क्लियर है? देखो, सबसे पहले मैंने आपके सामने फॉर्मेट थ्योरम बताया, फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम, उसके बाद विल्सन थ्योरम, विल्सन, उसके बाद मैंने आपको बताया निगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। अगर फॉर्मेट से भी सवाल सॉल्व ना हो, निगेटिव रिमाइंडर से भी सवाल सॉल्व ना हो, तो हम यूलर थ्योरम के पास आएंगे। आप बताओ, नेगेटिव रिमाइंडर के सवाल में अगर हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की पावर, डिनोमिनेटर का +-1 बना ही ना सकें, अगर मेरे प्यारे भाई अंश को अगर हम हर की +-1 में बना ही ना पाए तो सवाल सॉल्व होगा ही नहीं, फिर तो आपको कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो उसी के लिए यूलर्स थ्योरम मेरे प्यारे भाई आई है। चलो, अब यूलर्स थ्योरम क्या होती है ध्यान से समझिएगा। हिंदी के लिए, हिंदी में यूलर्स वाले भाई लिख लेंगे चिंतामणि थ्योरम, चिंतामणि थ्योरम। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? ऑब्जर्वेशन से आया ये ऋतिक, ऑब्जर्वेशन से मैंने आपको एग्जांपल लेके चेक करवाया। यूलर्स थ्योरम क्या है? सबसे अच्छी खास बात क्या है यूलर्स थ्योरम, कि ये हर एक नंबर के लिए ट्रू है, चाहे वो नंबर प्राइम हो, चाहे वो कंपोजिट हो, वॉट एवर इट इज। तो मेरे प्यारे भाई, मैंने मान लिया कि माना n एक नेचुरल नंबर है। हमने मान लिया कि माना n एक नेचुरल नंबर है, n एक एनी नेचुरल नंबर। बच्चों, हमने मान लिया कि माना n बराबर एनी नेचुरल नंबर, n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है भाई, वो प्राइम भी हो सकती है, कंपोजिट भी, इवन भी, ऑड भी, कुछ भी हो सकती है मेरे प्यारे भाई। तो अगर आप किसी भी संख्या को, मेरे प्यारे भाई, किसी भी संख्या को वॉट एवर इट इज n से भाग देते हो, n से, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा 1 आएगा। लेकिन कब? जब पावर मेरे दोस्तों n का टोशन फंक्शन हो।
जब पावर जो हो मेरे प्यारे भाई n का टोशन फंक्शन हो। समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, चिल्लाने की जरूरत नहीं है गधो, मुझे पता है नहीं आए तुम्हारी समझ में, थोड़ी देर में आएगा। मारा मत करा करो, चुपचाप पेशेंस बना के चुपचाप पड़े रहा करो कोने में, आ जाएगा थोड़ी देर में। अगर आप किसी भी संख्या को n से भाग करेंगे, अगर पावर n का टोशेंट फंक्शन है तो रिमाइंडर हमेशा n आएगा। ये फाई n क्या है मेरे प्यारे भी, व्हाट इज फाई n? तो फाई n जो है वो n का टोशेंट फंक्शन है, n का टोशेंट फंक्शन है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप किसी भी संख्या को मेरे प्यारे भाई भाग देंगे किसी भी नेचुरल नंबर से तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। अगर पावर जो होगी मेरे प्यारे भाई वो अगर आप n से भाग दे रहे हैं तो पावर n का टोशन फंक्शन होना चाहिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्त यह भी है कि a और n, ये जो नंबर a और n है ये आपस में को प्राइम होने चाहिए, सहभाज्य। a कॉमा n शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। a और n जो है एक दूसरे के सहभाज्य होने चाहिए। a कॉमा n शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, एक दूसरे के सह अभाज्य होने चाहिए a और n। सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में उतारो, टोशन फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, बता दूंगा क्या होता है, तुमको पूछने की जरूरत नहीं है कमेंट पे, चुपचाप चुपचाप बैठे रहो कोने में, मैं बताऊंगा। एक आदर्श विद्यार्थी क्या होता है, मैंने आपके सामने बोर्ड पे कंसेप्ट लिखा, आपने उसको कॉपी में उतारा, आपने उसको रटा, फिर पूछा सर आपने क्या बताया था, वो है एक आदर्श विद्यार्थी। ठीक है भाई, अगर आप किसी भी संख्या को एक नेचुरल नंबर, ना तो आपने याद करा ना आपने कॉपी में उतारा, बस चिल्लाना शुरू किया, तभी तो आप गधे हो। अगर आप किसी भी संख्या को एनी नेचुरल नंबर से भाग करेंगे, अगर n से भाग करते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर पावर n का टोशन की स्पेलिंग है, टोशन फंक्शन है, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी, अब मैं आपको समझाता हूं कि टोशन फंक्शन है क्या। ठीक है प्यारे भाई, चलिए टोशन फंक्शन क्या है और कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सपोज बच्चों मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 40, मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी 40, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस 40 का टोशन फंक्शन क्या है। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 40, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 40 का टोशन फंक्शन क्या है, कैसे निकालेंगे। देखो आपके सामने जो भी नंबर दिया जाए, जैसे हमने एग्जांपल के लिए 40 ले लिया, इस 40 का मेरे दोस्तों क्या करो आप, इस 40 का आप करो प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड, मतलब 40 का इतना टुकड़ा करो कि आगे टुकड़ा ना किया जा सके। 40 को आप लिख सकते हो 8 पंजे 40। 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब, 8 का क्या मतलब है 2 का क्यूब।
इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। 40 को इससे आगे नहीं ब्रेक किया जा सकता। भाई 2 को थोड़ा ना ब्रेक करोगे, इंटीजर में ही रखना है, दशमलव में नहीं जाना आपको। 2 को थोड़ा ना ब्रेक किया जा सकता, ना ही 5 को ब्रेक कर सकते, 5 का तो आगे गुणनखंड होता ही नहीं कोई। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, मतलब आपको जो भी नंबर दिया जाए उसको उतना टुकड़ा करो कि आगे तोड़ा ना जा सके। ये 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। जैसे 2 को हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही 5 को। तो 40 का मेरे दोस्तों पहले आप अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 का क्यूब, और मेरे दोस्तों ये 5 की पावर 1। ये हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। चुपचाप सुनते रहोगे मुर्दे की तरह, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चूंकि आवाज भी नहीं करेगा। आपको पावर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपको केवल बेस देखना है। केवल आपको बेस देखना है, पावर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना। पावर को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे वो तुम्हें करती है। आप केवल बेस पे ध्यान दीजिए, बेस पे। आप बोलोगे जी सर 40 का टोशन फंक्शन निकालना है, 40 का। आप बोलोगे जी सर तो 40 गुणा, ये क्या है बच्चों? ये 2 है, बेस क्या है? 2। तो आपको क्या करना है? 1 माइनस 1/2। 1 में से 1/2 घटाएंगे, मल्टीप्लाई बच्चों, ये क्या है? 5। तो 1 में से 1/5 घटाएंगे, जो भी बेस है उसको 1 करके घटाना है 1 में से, 1 करके मेरे दोस्तों, 1 करके 1 में से घटाना है। तो आप बोलोगे सर 40, 1 माइनस 1/2 होता है 1/2, 1 माइनस 1/5 होता है 4/5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 5 दूनी 10 से 10 कटा जाएगा, यानी कि 16। तो 40 का जो टोशन फंक्शन है वो 16 है। 40 के टोशन फंक्शन की जो वैल्यू है वो 16 है। आप बोलोगे हां जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं आपके सामने एक और नंबर लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, 375। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा बच्चों, 375। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 375 का टोशन फंक्शन क्या होगा? चुपचाप सुनते रहेंगे मुर्दा की तरह। 375 का टोशन फंक्शन क्या होगा मेरे प्यारे भाई? क्लियर? तो किसी भी नंबर का अगर आपको टोशन फंक्शन निकालना है तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 375 क्या होता है? देखो, आपका दिमाग काम करेगा, कोई फॉर्मूला दे के नहीं मर गया। 375 का मतलब है 125 दिया, 125 गुणा 3। ऑब्जर्व करो, नहीं ऑब्जर्व कर सकते तो छोड़ दो, और कोई रास्ता है नहीं, ये अकेला रास्ता है। 125 मतलब 5 का क्यूब, गुणा 3 का मतलब 3 की पावर 1। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके आगे तो नहीं ब्रेक कर सकते दोस्त हम इसे, भाई इससे आगे तो हम नहीं ब्रेक कर सकते। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, इसे आगे नहीं ब्रेक कर सकते। क्लियर? ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मुझे निकाला है 375 का टोशन फंक्शन, 375 गुणा। क्लियर है? देखो ना, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है इस तरीके से, इसमें ना बहुत टाइम वेस्ट होता है। शॉर्ट में लिखना सीखो। भाई बेस पे ध्यान दो, बेस 5 है। बेस कितना है बच्चों? 5। तो 5 से ऊपर एक नंबर कम लिख दो। 5 से एक नंबर क्या होता है? 4, ऊपर 4 आएगा। भाई मैं 1 माइनस 1/5 करूंगा भी तो 4/5 ही तो आएगा। आप बोलोगे हां जी सर 4/5 ही आएगा। अपनी राय बिल्कुल मत दे, तुम्हारी राय कोई नहीं पूछ रहा, चुपचाप सुनते रहे, कोई कमेंट बाजी नहीं। क्लियर है? यहां बेस कितना है? 3। बेस 3, बेस पे ध्यान दीजिए बस। 3 से एक नंबर कम क्या होता है? 2 होता है, तो ऊपर आएगा 2। तो ये आपको नहीं करना, डायरेक्ट आप यहां पे अटैक करिए। 5 दिया 15, 15 से चला जाएगा, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, तो 25 चौका 100, दूनी 200, यानी कि 200। तो 375 का टोशन फंक्शन आ गया बच्चों 200। 375 का टोशन फंक्शन कितना आ गया? 200 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। लास्ट एक और एग्जांपल आपको लेके सिखाता हूं मेरे दोस्तों। सपोज हमने कोई नंबर आपके सामने लिख लिया, क्या लिख लेते हैं बच्चों? 420। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख लिया बच्चों 420। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ 420 का टोशन फंक्शन क्या है?
420 का टोशन फंक्शन क्या है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। बताओ बच्चों। तो 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, टुकड़े करो टुकड़े, और टुकड़े आप कर पाओगे जितना आप नंबर के साथ खेलोगे उतना वो आपको सहयोग करेंगे, उतना जल्दी आप टुकड़े कर पाओगे। 420 होता है 42 गुणा 10, 42 होता है 6 सत्ते 42, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, ये हो गया 42। 10 का मतलब होता है 2 पंजे 10। देखो आगे तो टूट नहीं सकता ना, तो 2 गुणा 2 हो गया 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5, ये आ गया मेरे दोस्तों। इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जल्दी से कर सकते हैं। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। मुझे 420 का टोशन फंक्शन निकालना है, तो 420 गुणा, हमने क्या बताया, जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, केवल बेस पे ध्यान दो, बेस पे। हिंदी में टोशन फंक्शन को टोशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है भाई। यहां बेस क्या है, 2, 2, 2 से एक नंबर कम लिखना है ऊपर, यानी कि 1, मल्टीप्लाई। या बेस क्या है, 3 है मेरे दोस्तों, क्या है 3, 3 से एक नंबर कम लिखना है ऊपर 2, 3 से एक नंबर कम लिखना है 2। बात समझ में आ गई। यहां क्या है मेरे दोस्तों, बेस 7, 7 से एक नंबर कम लिखना है ऊपर 6। बहुत आसान तो है, दिक्कत क्या है मेरे दोस्तों, ये है 5, 5 से एक नंबर कम लिखना है ऊपर 4, ये आ गया। ऐसी तो यहां पे क्या, बेस 5 था, 5 से एक नंबर कम लिखना है ऊपर 4, ये 3 था, 3 से एक नंबर कम लिखना है ऊपर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको ये करना होता है। एक्चुअल जो कहानी है वो ये है 1 माइनस समथिंग, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन लोग, ठीक है भाई। तो 5 दूनी 10, अभी ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 से 42 2 बार चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 6 24, 24 चौका 96, यानी कि 96। तो 420 का जो टोशन फंक्शन है वो कितना आया, 96 आ गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, आपकी बात हमें सर आंखों पर समझ में आ गई। पावर का कोई रोल नहीं है प्रमोद, केवल आपको बेस देखना है, ठीक है भाई। चलो, तो ये टोशन फंक्शन निकालना आ गया आपको, सभी नंबर का आप निकाल लोगे अब टोशन फंक्शन। आप बोलोगे हां जी सर, टोशन फंक्शन होता क्या है, परिभाषा क्या है टोशन फंक्शन की। मैंने आपसे कहा कि 40 का टोशन फंक्शन 16 है, इस बात का मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे भी, ध्यान से समझिएगा बच्चों। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा, मैं आपके सामने एक नंबर लिख लेता हूं 12, 12 मैं आपके सामने एक नंबर लिख लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं बेटा 12 का टोशन फंक्शन बताओ। एक छोटा सा नंबर मैं आपके सामने लिखता हूं 12, 12 का टोशन फंक्शन बताइए। तो 12 होता है मेरे दोस्तों 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, ये होता है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 12 गुणा बेस 2 है तो 1/2, बेस 3 है मेरे प्यारे भाई, 3 से एक नंबर कम करेंगे 2, तो आएगा मेरे दोस्तों 4। 12 का टोशन फंक्शन आया 4। इस बात का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई, मैंने आपके सामने संख्या लिखी है 12 एग्जाम्पल के लिए, तो 12 से छोटे कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12, 12 से छोटे नंबर है मेरे प्यारे भाई। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 12, मैं आपसे पूछूं 12 का टोशन फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे इससे 4। तो टोशन फंक्शन की परिभाषा क्या है, कहां से ये आया वो भी आपको समझाता हूं, कोई नहीं समझाएगा, पूरे जो है आप घूम लीजिए एसएससी के मार्केट में। सुनिएगा बच्चों, ये नंबर 12 से छोटे हैं, आप बताओ ये मैं 12 का टोशन फंक्शन निकालू, ये 12 से छोटे हैं सारे नंबर 1 से लेके 11 तक। कितनी संख्याएं 1 से लेके 11 तक, कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 12 के साथ को प्राइम है, यानी कि सह अभाज्य है। कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 12 के साथ को प्राइम है। को प्राइम का मतलब वो संख्याएं जो 12 और उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। पहला मुझे मिल गया 12 और 1, पहला मुझे मिल गया 12 और 1, ये को प्राइम है।
12 दो तो को प्राइम नहीं होगा, 2 कॉमन है। 12 3 भी को प्राइम नहीं होगा, 3 कॉमन है। 12 और 4 भी को प्राइम नहीं है, 4 कॉमन है। अगला मुझे मिल गया 12 और 5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 12 6 भी को प्राइम नहीं होगा। 12 7 को प्राइम है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 12 8 भी को प्राइम नहीं होगा, 4 कॉमन है। 12 9 भी को प्राइम नहीं होगा, 3 कॉमन है। 12 10 भी को प्राइम नहीं होगा, 2 कॉमन है। 12 10 दोनों 2 से कट जाते हैं, लास्ट बच गया 12 और 11। तो कितने पेयर मिले मुझे? 4। यानी कि 12 से छोटी 4 संख्याएं, 12 से छोटी 4 संख्याएं दुनिया में उपलब्ध है जो 12 के साथ को प्राइम है, 1 5 7 11। और यही इनकी गिनती ही कितनी संख्याएं? 4 संख्याएं। 12 से छोटी 4 संख्याएं दुनिया में उपलब्ध है, कितनी? 4, जो 12 के साथ को प्राइम है। इसकी काउंटिंग को ही टोशन फंक्शन कहते हैं। तो आप यूलर के दिमाग की ये देखो तारीफ, कि पहले यूलर ने कुछ ऐसी चीज सोची कि यार ऐसा कुछ होता है, फिर इसका इस्तेमाल करके उसने थ्योरम भी बनाई और उसको इंप्लीमेंट भी करवाया और उसको पेटेंट भी करवाया। कितना हाई लेवल का वो आदमी था। ये तो केवल उसके पीछे की कहानी है। थ्योरम का प्रूफ अगर करवाने लगूंगा ना तो आप पागल हो जाओगे, इतनी बुद्धि है नहीं कि आप समझ पाओ। कितनी तेज दिमाग का वो आदमी था। ये परिभाषा है। अगर मैं शुरू में परिभाषा पेलने लगता ना तुमको, कोई फायदा नहीं होता। पहले फाइनल केक खिलाओ, फिर ये पूछो किस बात का केक था। पहले टोशन फंक्शन, ये आप ना भी जानो काम चल जाएगा, लेकिन टोशन फंक्शन निकालना आना चाहिए आपको। ठीक, आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब टोशन, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर मैं आपसे किसी प्राइम नंबर का टोशन निकालने के लिए कहूं, जैसे कि मेरे दोस्तों आपके सामने 7, मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 7, मैं आपसे कहूं कि 7 का टोशन फंक्शन क्या है? 7 का टोशन फंक्शन क्या है? 7 का बताओ बच्चों क्या होगा? तो आप कहोगे सर 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर ही नहीं सकते, 7 तो खुद ही प्राइम है, 7 की पावर 1। तो 7 का टोशन फंक्शन होगा 7 गुणा 7 से एक नंबर कम क्या होता है? 6, यानी कि मेरे दोस्तों 6। तो 7 का टोशन फंक्शन है 6। आप चाहे करके देख लो। अगर मेरे प्यारे भाई कोई भी आप प्राइम नंबर लेके देख लो अपनी कॉपी में, 7 11 13 17 19, अगर P कोई प्राइम नंबर है तो अगर आप किसी भी प्राइम नंबर का टोशन फंक्शन निकालोगे तो हमेशा उससे एक कम आएगा, P-1। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमेशा उससे एक कम आएगा। यह बच्चों यूलर बाबा की थ्योरम। यूलर बाबा ने कहा कि दुनिया में कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट और एस्टेसी, अगर आप उससे भाग करोगे, अगर भाग n से कर रहे हो और अगर आपने पावर n का टोशन फंक्शन लिखिए तो रिमाइंडर 1 आएगा। यूलर बाबा ने यह भी कहा मेरे दोस्तों कि भाई अगर आप n की जगह प्राइम नंबर p रखते हो, अगर आप n की जगह बच्चों प्राइम नंबर p रखते हो, प्राइम नंबर p से भाग करोगे a को, तो प्राइम नंबर p का टोशन फंक्शन होता है P-1। तो पावर कितनी हो जाएगी? P-1। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो बच्चों ये क्या है? अरे यही तो फर्मेट थ्योरम है। यानी कि फर्मेट थ्योरम तो यूलर थ्योरम का एक बच्चा है। असली जो थ्योरम है वो यूलर थ्योरम है। यूलर थ्योरम का ही एक बेटा है फर्मेट थ्योरम। पहले फर्मेट ने थ्योरम बताई थी, वो बोलने लगा रहे मैं तो राजा हूं, मेरे से बढ़िया थ्योरम क्या बताएगा। फिर यूलर ने बताई थी बाद में कि भाई तू तो कुछ भी नहीं है, असली जो स्टेटमेंट है वो ये है मेरे दोस्तों। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई।
तो हु इज द किंग? यूलर। तो मेरे प्यारे भाई ये थी आपकी यूलर्स थ्योरम। अब जो आप मुझे बताओ कि जब मैंने यूलर थ्योरम समझाना शुरू किया था, तुम जो कमेंट में कर रहे थे कैसे हुआ बताओ, ये टोशन क्या, ये क्या, वो क्या, नहीं आया समझ, ही नहीं आया समझ। अब मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। आपके मन में एक भी डाउट है? अब एक भी किसी बच्चे के मन में डाउट हो? तो जब आपको पता है कि समय के साथ सब चीज क्लियर हो जाएगी, तो आप बेवजह की कमेंटबाजी क्यों करते हो? अगर आप पेशेंस लगा के मुर्दा की तरह पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, बट आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है। ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं। शाम को 8 बजे वाली क्लास भी नहीं ले लूंगा मैं आज। ठीक है भाई, तो बाकी हम कल कराएंगे बच्चों। आज इतना ही छोड़ते हैं। बाय।